आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये पंक्तियां इस वक्त अमेठी की पूर्व सांसद रही स्मृति ईरानी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस दौर में जो है, भले ही इकोनॉमी ना बढ़ रही हो, पैसा रुपया ना बढ़ रहा हो, लेकिन एक बड़ी चीज है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए क्योंकि हर रोज राहुल गांधी के फैंस की एक लंबी लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। एक ऐसे सदस्य ने राहुल गांधी के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वो नाम है अमेठी की पूर्व सांसद रही स्मृति ईरानी, जो महिला बाल विकास मंत्री भी रही है, जिनकी राजनीतिक शुरुआत जो है वो राहुल गांधी पर टिप्पणी से शुरू हुई थी और राहुल गांधी की टिप्पणी करते करते जो है वो संसद से अलविदा हो जाती हैं। अब वो है राहुल गांधी की दीवानी होती नजर आ रही हैं। कौन? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि पिछले दिनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और आपने खुद भी देखी होगी कि राहुल गांधी पर किस तरीके से जो है आरोप लगाया गया था संसद के अंदर। राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जो है फ्लाइंग किस की है। किसको? स्मृति ईरानी को। उन्होंने साफ संसद में ये कहा था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? आखिर राहुल गांधी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन स्मृति ईरानी जो है वो जहां से जीतकर सांसद बना करती थी वो सीट भी हार गई, यानी कि वो भी अपना जो उनके पास एक स्थान था वो भी गंवा बैठी। और तमाम तरह के उन्होंने जो राहुल गांधी के खिलाफ बयान हमेशा देती रहती थी, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी को जिस सीट पर से वो हमेशा जीता करती थी हार गई। मजबूर होकर राहुल गांधी की तारीफ करने पर उतर आई और उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा है वो सब हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को गंभीरता से जो लोग नहीं ले रहे हैं वो बेवकूफ है। कौन कह रहा है? वो कह रही है जो हमेशा राहुल गांधी को खुद बेवकूफ समझा करती थी। खैर, उन्होंने अपनी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं कहा, लेकिन जो ये कहा कि जो राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहते हैं वो खुद मूर्ख है। आज इस समय में राहुल गांधी देश के मुद्दों को लेकर उनकी एक बड़ी पकड़ है और स्मृति ईरानी ने कहा कि वो हर चीज सोच समझकर करते हैं और अगर वो सफेद टी शर्ट भी पहनकर पार्लियामेंट में आते हैं तो उसके पीछे भी युवाओं से कनेक्शन बनाना उनका उद्देश्य होता है। ये सब तारीफ वो कर रही है जो हमेशा बुराई करा करती थी। इसलिए जो मैंने आपको पंक्ति की लाइन शुरू में सुनाई थी वो पूरी सटीक पूरी खबर पर बैठ रही है। आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। राहुल गांधी कोई भी काम जो है बिना किसी मतलब के नहीं करते, बहुत सोच बूझ कर करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कहा है स्मृति ईरानी ने। आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। वीडियो आखिर दूसरे की है, दूसरे ने इसको शूट किया है, लेकिन हम इसको दिखा रहे हैं आपको ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। ही थिंक्स ही हैज टेस्टेड सक्सेस। तो इफ यू नोटिस, कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है, वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स सब कर। जी हाँ, वीडियो आपने देखा, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से जो है वो राहुल गांधी की तारीफ करती नजर आ रही है। ये वही स्मृति ईरानी है जो सुबह शाम दिन रात राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी की बुराई करते उनकी जुबान नहीं थकती थी और आज राहुल गांधी की तारीफ करने को मजबूर हो गई है। उसके पीछे एक और वजह है कि राहुल गांधी देश में लगातार युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच, छात्रों के बीच और कभी कुलियों के बीच सामान उठाकर, आदिवासियों के बीच कभी चप्पल सिलकर, ये तमाम तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे होंगे। वो लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उनका दर्द बांटने की कोशिश करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिर आजादी के 78वें साल में जहां एक तरफ देश जो है महोत्सव मना रहा हो, वहां पर अभी भी लोगों के अंदर जो है कितना दर्द है। ये सब दर्द कौन समझ रहा है? राहुल गांधी। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, बहरहाल जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचा रहा हूं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो रोजाना बढ़ती जा रही है। इसके पीछे राहुल गांधी की मेहनत है, जिसको देखकर स्मृति ईरानी जी जो है कल तक जो राहुल गांधी की बुराई करती थी, राजनीति करा करती थी, आज वो राहुल गांधी की फैन लिस्ट में अपना नाम लिखवाने पर मजबूर हो गई है। इसलिए मैंने जिन पंक्तियों को पहले शुरुआत में पढ़ा, जिससे मेरी वीडियो की शुरुआत हुई थी, उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वीडियो पूरी करूंगा। लेकिन
उस पूरी वीडियो का निचोड़ जो है उन पंक्तियों में छुपा था जो आपने खुद देखा। आपने खुद देखकर ये पूरी वीडियो को समझ गए होंगे कि क्या कुछ मैंने आपको चीजें बताई हैं। आखिर वो लोग भी तारीफ करने आ गए, इसलिए कहते हैं ना कभी किसी को बुरा वक्त पर किसी का मजाक नहीं बनाया करते। यानी कि राहुल गांधी को किसी वक्त में जो है पप्पू घोषित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सेल्स टीम है, यानी कि जो उनकी सोशल मीडिया टीम है, जो उनकी IT टीम है, उन्होंने तमाम कोशिशें की, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो छवि सुधरी है। अब आप के वो भी मैसेज आपके पास पहुंचा होगा किस तरीके से राहुल गांधी को अमेरिका से प्रपोजल आ रहा है, अमेरिका बुलाया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें देखने के बाद स्मृति ईरानी सोचा कि सारी जिंदगी तो राहुल गांधी की बुराई करिए, अब तारीफ करके राहुल गांधी के सामने अच्छी बन जाऊं। तो क्या आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।